हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारा चौथा क्लास है खगोलकी का। हम लोग ज्योग्राफी सेशन ले रहे हैं और तो जो हम लोग कल पढ़ चुके थे उसके आगे आज हम लोग देखने वाले हैं। और ये भी चीज़ें हैं कि आपको जैसे बताया गया है कि ये जो क्लासेस है आपके जितने सारे आने वाले एग्जाम हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वो एईडीओ का एग्जाम हो, बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम हो, बिहार दरोगा की बात हो, बिहार पुलिस का बात हो, एसएससी सीजीएल की बात हो, एसएससी सीजीएल की बात हो, ये सारे एग्जाम्स के लिए ये क्लासफुल ये जो क्लास है काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कंटेंट जो कि आप देख ही रहे हैं, कंटेंट कितना बेहतरीन तरीके से आपके सामने लाया जा रहा है ताकि कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में ना छूटे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। कल हम कहाँ तक पढ़े थे? तो हम लोग इसमें पढ़े थे, यहाँ तक पढ़ लिए थे कि खगोलकी जो होता है, एस्ट्रोनॉमी जो होता है, इसमें जो मेजरमेंट यूनिट्स होता है वो मेजरमेंट यूनिट्स जो होता है कौन कौन सा होता है। तो आपको बताया गया था कि ये सबसे सवाल बहुत बार पूछता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, पारसेक क्या होता है, ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है और खगोलकीय इकाई क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल देख लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स। तो जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे सौरमंडल के एक महत्वपूर्ण घटक हैं, सौरमंडल के एक महत्वपूर्ण घटक है। ग्रह का अगर परिभाषा अगर देखा जाए तो जो आमतौर पर दिया जाता है कि इनकी जो पहले तो है कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य एक चूंकि तारा है तो किसी भी तारा के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं वो ग्रह होते हैं। साथ ही ग्रहों में अपनी प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है, प्रकाश और ऊर्जा स्वयं की नहीं होती है। ये हमारे ग्रह के संदर्भ में देखा है तो ये सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा से चमकते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि ग्रह का जो बेसिक बातें हैं अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो यही है कि एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य जैसे किसी तारे की परिक्रमा करता है। सूर्य जो है हमारा है और उसके चारों ओर ये लोग परिक्रमा करते रहते हैं। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और वे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। दूसरा है, ये पूछेगा किस रास्ते पर परिक्रमा करते हैं, तो इसको कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार। वृत्ताकार पर नहीं, दीर्घ वृत्ताकार। ऑप्शन में यही पाएगा और कई बार क्या हो गलत हो जाएगा। ऑप्शन में ये भी देगा कि वृत्ताकार पथ पे होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे होते हैं, तो आंसर हमारा सही होगा दीर्घ वृत्ताकार पथ पे। वृत्ताकार तो परफेक्ट गोल होता है लेकिन दीर्घ वृत्ताकार कुछ अंडा की तरह ऐसे शेप किया रहता है। ठीक है, तो ये चीजें यहां से आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा जो हमारे प्लैनेट्स है, हम देखें कि हमारे 8 प्लैनेट हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है और पहले 9 ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 के बाद से हमारे सौरमंडल में 8 ग्रहों को माना जाता है। जो प्लूटो था 2006 में उसको हटा दिया गया। ये जो 8 ग्रह है उसको एक बार देख लीजिए। तो पहला जो ग्रह है बुध है, दूसरा शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल ग्रह है, शनि है, बृहस्पति ग्रह है, फिर शनि ग्रह है, अरुण है और वरुण है। तो ये हमारा सौरमंडल के 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, तो ये क्रम से ही सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के ही क्रम के रूप में इसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ये अगर देखा जाए तो पृथ्वी का बात करें तो ये तीसरा है और आकार के हिसाब से बात करें तो 5वां है। ये जो है पृथ्वी के बारे में बात हो रहा है। अगर पृथ्वी का क्या पोजीशन है हमारे सौरमंडल में, तो पृथ्वी का हमारे सौरमंडल में जो स्थिति है अगर सूर्य के दूरी से हिसाब से देखा जाए, जैसे यहां पर था, ये वाला, तो सूर्य है ये। सूर्य से पहला है बुध, उसके बाद से शुक्र, उसके बाद से पृथ्वी। तो दूरी के हिसाब से देखा तो 3 नंबर पर आता है। हमारी पृथ्वी जो है 3 नंबर पर आती है, लेकिन अगर इसको आकार के हिसाब से देखा जाए तो ये 5वें नंबर पर आती है। ये 5वें नंबर पर आती है। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसी को यहाँ बताया गया है कि सौर मंडल में
हमारी पृथ्वी की क्या स्थिति है, कहाँ लोकेशन है उसका, वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए तो है बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि अगर सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो वह है बुध है, सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। अगर देखा जाए कि सूर्य के दूरी के हिसाब से, दूर कौन है सन से, तो सबसे नजदीक है बुध, सबसे नजदीक है बुध, और जो सबसे दूर है वह है आपका वरुण, जिसे हम नेपच्यून भी कहते हैं, जिसे हम लोग नेपच्यून भी कहते हैं। तो दूरी के हिसाब से देखा जाए और आकार के हिसाब से देखा जाए, दोनों तरीका से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इसके यहां पर दिखा दिया गया जो फैक्ट है, हम लोग एक बार फिगर के माध्यम से देख लेते हैं तो चीजें हमको ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो आपको दिखाया गया है सौर मंडल को, तो ऊपर जो दिखाया गया है, ऊपर जो दिखाया गया है ये सूर्य से दूरी के आधार पर, ये सूर्य से दूरी के आधार पर, दूरी के आधार पर, और ये जो है आकार के आधार पर, साइज के आधार पर, आकार साइज के आधार पर क्रम से है ये। तो देखिए यहां पे ये सन है हमारा और इसका ये क्षेत्र है, यहां सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, ये हमारा बुध है, ये हमारा बुध है। और ये जो है यहाँ पे शुक्र ग्रह है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये मंगल है, ये मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह है। वैसे यहाँ बृहस्पति है, अरुण है, और सॉरी शनि है, और शनि के बाद से अरुण है, और ये आपका वरुण हो गया। तो परीक्षा में पूछे कि जो मंगल ग्रह है सूर्य से दूरी के आधार पर कितने नंबर का ग्रह है, तो कितने नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4, तो मंगल चौथे नंबर का ग्रह है सूर्य से दूरी के हिसाब से। वैसे सबसे लास्ट में कौन है, वरुण है, नेपच्यून है। लेकिन आकार देखा जाए तो देखिए यहाँ पर आकार दिया हुआ है नीचे, जो आकार है सबसे बड़ा किसका हो रहा है, जुपिटर का, यानी कि बृहस्पति का। बृहस्पति ग्रह है, इसका आकार में, ये साइज में सबसे बड़े हैं। उसके बाद से ये शनि है, शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार के हिसाब से। वैसे दूरी के हिसाब से देखिए तो कितना नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर पे। लेकिन अगर साइज देखिएगा तो जितने 8 ग्रह हमारे हैं उस 8 ग्रह में इसका 2 नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर पे जो है हमारा है यूरेनस है, 3 नंबर पे हमारा यूरेनस है, 4 नंबर पे नेपच्यून है, 4 नंबर पे नेपच्यून है। ये जो लास्ट के 2 है ये बड़ा है, और उसके बाद हमारी पृथ्वी आती है। हमारा जो पृथ्वी है ये 5वें नंबर पर आता है, इस मामले में, आकार के मामले में, साइज के मामले में। तो इससे सवाल परीक्षा में बनते हैं और सवाल पूछे जाते हैं कि पृथ्वी जो है आकार के हिसाब से सौर मंडल का कौन सा ग्रह है, तो 5वां है। कौन सा है, 5वां। फिर आपका वीनस आ जाता है, शुक्र ग्रह आ जाता है, फिर मंगल आ जाता है, और फिर लास्ट में बुध आ जाता है। तो बुध सबसे छोटा है और बृहस्पति ग्रह जो होता है सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो इससे सवाल बनते हैं। तो ये 2 चीज हमेशा याद रखिएगा। दूसरा अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा घनत्व किस ग्रह का होता है, ये परीक्षा में पूछता है। घनत्व मतलब कौन ज्यादा कठोर है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि घनत्व पूछे कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, डेंसिटी किसका है, डेंसिटी किसका है, तो वो किसका है, पृथ्वी का है। अपनी पृथ्वी जो है इसकी डेंसिटी जो होती है सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा इसका डेंसिटी होता है, मतलब ये ठोस, एकदम ठोस है। सबसे कम जो घनत्व होता है ये सबसे ज्यादा है, और सबसे कम जो होता है ये होता है शनि का। शनि का घनत्व इतना कम होता है कि ये पानी पर भी तैर सकता है। ये जो ग्रह है ये इतना मतलब इसका डेंसिटी कम होता है कि ये पानी पर भी क्या कर सकता है, तैर सकता है। तो ये सवाल पूछता है परीक्षा में कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह है जो जिसका घनत्व सबसे कम है, तो है शनि। और ये शनि जो है हमारा इतना इसका घनत्व कम होता है कि ये पानी पर भी तैरने लगता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आकार वाला बता दिया गया है और ये सूर्य से दूरी के आधार पर बता दिया गया है। तो आई होप कितना समझ में आया होगा। हम लोग आगे देखते हैं इसमें।
ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे परीक्षा में सवाल बनते ही बनते हैं। इससे हर एग्जाम में सवाल पूछा है, इससे हर एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। जितने हमारे 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह है, उसमें से 4 जो है उसको जो है कुछ और नाम दिया जाता है और बाकी 4 को कुछ और नाम दिया जाता है। तो पृथ्वी, सूर्य जो है, सूर्य से जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं, जो यहाँ पर सूर्य है, तो ये शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं इनको कुछ और, इनका कुछ और नाम, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह नाम याद रखिएगा, इस परीक्षा में सवाल बहुत बार पूछा गया है। और ये जो है इसको हम कहते हैं जोबियन ग्रह। जोबियन ग्रह। तो सूर्य से दूरी के आधार पर अगर देखा जाए तो शुरुआत के जो 4 ग्रह है उसे हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं, और सूर्य से जो सबसे दूर जो 4 ग्रह है उसे हम जोबियन ग्रह कहते हैं। जोबियन ग्रह कहते हैं। और इसकी कुछ विशेषताएं होती है, उससे सवाल परीक्षा में बनते हैं। तो पहला तो यही सवाल पूछ लिया जाता है 4 ऑप्शन देकर कि कौन जो है पार्थिव ग्रह है या कौन पार्थिव ग्रह नहीं है। तो इसमें से 3 ऑप्शन में दे देगा और एक इसमें से उठा देगा। अब पूछेगा बताइए कि इनमें से कौन पार्थिव ग्रह है। चाहे अगर ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन जोबियन ग्रह है, तो 3 नाम इसमें से दे देगा और एक इसमें से उठा के पूछ देगा और पूछ देगा कि इसमें से कौन जोबियन ग्रह है। तो परीक्षा में सवाल जो है ऐसे बनता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब इसकी जो कुछ विशेषताएं होती है आपको यहाँ पे अच्छे से टेबल के फॉर्म में ला कर रख दिया गया है। आप इसको एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जितना यहाँ लिखा गया है इसी में सवाल बनेगा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। तो ये जो पहला है पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, और ये है दूसरा है जोबियन ग्रह। तो इसमें होते कौन कौन है पहले नाम देख लीजिए। बुध है, इसमें है कौन कौन, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल ग्रह है। तो पार्थिव ग्रह में ये 4 ग्रह आते हैं। वैसे जोबियन ग्रह में देखा जाए तो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो ये जोबियन ग्रह के हिस्सा है। ठीक है, अब चूंकि ये सूर्य से दूर है तो आप समझ सकते हैं इसका तापमान कम होगा। जो सूर्य के पास होते हैं उसका तापमान ज्यादा होगा, 2 चीज है। और जो तापमान ज्यादा है 2 चीज गैस के रूप में नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, साथ ही तापमान ही ज्यादा नहीं है। जो पास में है उसका तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस में उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव ज्यादा होगा। जो सूर्य है उसको ज्यादा अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, और सूर्य से जो निकलने वाली आग के जो लपटें होती है, इसके जो आसपास के, इसके जो कोई भी ग्रह होता है, इसके आसपास से जो भी छोटे छोटे कण होते हैं या कह सकते हैं खगोलीय पिंड होता है, उसको अपने साथ खींच के लेकर चली जाती है। तो खींच के लेकर चली जाएगी तो इसके आसपास एक वायुमंडल नहीं होगा। तो ये भी चीज याद रखना है, ये सब चीजें ध्यान में रखकर और इसको हम देखते हैं। तो इसकी संरचना कैसी होती है, इस सब ग्रहों की ठोस होती है, चट्टानी सतह वाले होता है, ठोस होगा, एकदम मजबूत, ठोस जैसा, गैस वैस नहीं होगा। आकार में ये छोटे हैं, हम लोग देख ही रहे हैं कि जो 4 ग्रह है शुरुआत के, इसका आकार कैसा है, छोटा है। घनत्व, घनत्व मतलब कोई चीज कितना, मतलब कि क्या कह सकते हैं, जैसे शहद हो गया और एक पानी हो गया, तो गाढ़ा कौन है, शहद है। तो उसके यानी कि शहद का घनत्व क्या है, ज्यादा है। शहद का घनत्व क्या है, ज्यादा है। तो ये चीजें याद रखना है। तो घनत्व इन ग्रहों का, जो पार्थिव ग्रह है, इनका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। और इसमें चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब कि यहाँ पे उपग्रह, चंद्रमा का यहाँ पे बात किया गया, यानी कि उपग्रह की बात किया जा रहा है। तो ऐसे ग्रहों के उपग्रह कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं। जैसे बुध ग्रह, ये सवाल पूछा है परीक्षा में, किसी एसएससी या सीजीएल में पूछा है कि कौन कौन से ग्रह होते हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं होता है। उपग्रह ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह हो गया और इसी के छोटा कोई एक और एक ऐसा पिंड होता है जो इसके चारों ओर घूमता रहता है। जैसे हमारे पृथ्वी के लिए चंद्रमा है, तो चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है, किसका, पृथ्वी का। वैसे ही हर ग्रह का भी अपना अपना उपग्रह होता है जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। लेकिन 2 ऐसे ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है, बुध और शुक्र। ये परीक्षा में पूछा गया है, इसको याद रखना है कि कौन कौन से ग्रह होते हैं जिससे कोई उपग्रह नहीं होता है, बुध और शुक्र। बाकी सबका है, बाकी सभी ग्रहों का क्या है, उपग्रह होते हैं, लेकिन ये 2 का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे जो प्लैनेट हैं, जो पार्थिव ग्रह है, इनके जो चंद्रमा है या उपग्रह है, या तो बहुत कम है या तो बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी और
मंगल के कुछ उपग्रह हैं, पृथ्वी का एक ही है, ये दो को तो नील बट्टा सन्नाटा हो गया, ये दोनों तो खत्म हो गया, बचा एक पृथ्वी, उसका एक ही है चंद्रमा, और मंगल ग्रह उसका दो ही है, ठीक है, फोबोस और डिमोस, हम अभी देखेंगे आगे। तो इसका दो ही उपग्रह है और इसका एक है, और इस सबका 0 इसका कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ग्रहों में, ऐसे ग्रहों के जो उपग्रह होते हैं उसकी संख्या काफी कम है, ठीक है, तो ये भी अंतर पूछा जाता है। उसके अलावा इसमें वलय नहीं पाई जाती है। वलय मतलब कि जो ग्रह होते हैं उसके चारों तरफ एक मतलब पत्थरों का एक समूह पाया जाता है, छोटे छोटे पत्थरों का, चट्टानों का समूह पाया जाता है, जिसे हम लोग वलय या रिंग कहते हैं। तो इन ग्रहों में रिंग नहीं पाए जाते हैं। ये जितने विशेषताएं बताई जा रही है, एक एक विशेषताएं से सवाल बहुत सारे बने हैं एग्जाम में, जो बहुत सारे आपको एग्जाम अब देखिएगा पीछे का PYQ, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल है जो इसमें पूछे गए हैं। तो एक एक जो एग्जाम इसका अंतर है दोनों का, इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इससे सवाल बनेगा, ठीक। और ये स्थान इसका देखा जाए इन ग्रहों का, किनका, पार्थिव ग्रहों का, तो ये सूर्य के करीब है। वैसे ही अब हम जोबियन ग्रह की बात करें तो इसका पहले सूर्य से स्थान इसका क्या है, दूर है, ये दूर स्थित है, ठीक है। इसका संरचना सन से दूर है। इसके बाद इसका आकार देखिए, तो आकार हम देख ही रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े आकार में ये है, ठीक है। घनत्व इसका कम है, चूंकि गैस है तो गैस का घनत्व क्या होता है, कम होता है, ठोस का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसके चंद्रमा की बात किया जाए यानी कि उपग्रह की बात की जाए तो इनकी उपग्रहों की संख्या बहुत है। जैसे आप देखिएगा शनि के जो उपग्रह हो गया है वो 145 उपग्रह है। वहीं बृहस्पति का देखा जाए, बृहस्पति ग्रह का देखा जाए तो इसका अभी तक ज्ञात है 95 उपग्रह है। एक तरफ कहाँ इनके 1 हो रहा है और एक तरफ कहाँ देखिए कि शनि ग्रह के 45 उपग्रह हो जा रहे हैं और बृहस्पति के 95 उपग्रह हो जा रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। और साथ ही ये चीज फिर हम बताएंगे, लेकिन यहां भी जान लीजिए कि सौर मंडल में सभी ग्रहों में सबसे अधिक उपग्रह इसी के हैं, शनि का। सर्वाधिक उपग्रह जो है शनि ग्रह का है। हालांकि कुछ साल पहले बृहस्पति हुआ करता था, लेकिन हाल ही में खोज हो गया है बहुत सारा और इसकी वजह संख्या एकदम ज्यादा हो गया शनि का। तो आज आपके परीक्षा में अगर सवाल बनता है कि सौर मंडल के किस ग्रह का उपग्रह की संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है, तो शनि होगा, ना कि बृहस्पति होगा। जो पुराने किताब होगा, जो अपडेट नहीं किया होगा, वो बृहस्पति लिख रहा होगा। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सवाल जब परीक्षा में बनेगा तो सही आंसर शनि ही माना जाएगा। तो याद रखिएगा कि शनि के ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो याद रहेगा ये चीजें, आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इससे सवाल बनने ही बनने हैं। ये जो दो वर्गीकरण है इससे सवाल बहुत बनते हैं और सवाल पूछे भी जाते हैं और समझने वाले भी सवाल बनता है, कंसेप्चुअल सवाल भी बनता है। इन दो जो आपके जो टेबल है इनसे सवाल बनेगा। जोबियन जो दूर होते हैं, पार्थिव जो पृथ्वी के पास होते हैं, ये ठोस अवस्था में होते हैं, ये गैस अवस्था में होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं, इनका घनत्व ज्यादा होता है, ये ज्यादा ठोस होते हैं, ये गैस में तो इसका घनत्व कम होता है। इनके उपग्रहों की संख्या कम होता है या ना के बराबर होता है, इसमें बहुत ज्यादा होता है। इसमें वलय नहीं पाए जाते हैं, इसमें वलय मतलब रिंग पाए जाते हैं। अभी हम दिखाते हैं रिंग क्या होता है। और ये सूर्य से दूरी के रूप में इसका अलग अलग है। जैसे देखिए जो वलय की बात हो रहा था ना रिंग का, तो वही रिंग यहाँ पर दिखाया गया, ये दिख रहे हैं आसपास, तो इसको कहते हैं रिंग। वलय यहाँ पर भी दिखाया गया है, यहाँ भी दिखाया गया है, तो ये सब में नहीं है, कुछ ही ग्रहों में दिखाई आपको देंगे, ठीक है। फिर से आपका इसमें है, इसमें भी है, आपका यूरेनस में भी है, अरुण में भी है, लेकिन बहुत पतला रहता है। नेपच्यून में भी है, लेकिन इसमें बहुत कम होता है, बहुत पतला होता है। और ये सब क्या होते हैं, ये सब बर्फ, चट्टान, धूलकण, इन सब चीजों से मिलकर ये सब चीजें बनते हैं। और यही सब चीजों ना बार बार उसके चक्कर लगा रहे होते हैं, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा होते हैं। बड़े बड़े पत्थर होते हैं, घूमते रहते हैं उसके चारों तरफ। तो चूंकि बहुत स्पीड में घूमते हैं तो दूर हम लोग से तो बहुत दूर है, मतलब लाखों किलोमीटर दूर है, तो इसलिए हम लोग को ये डिस्क के रूप में दिखाया था कि कोई रिंग घूम रहा है। लेकिन एक्चुअली जब पास में जाते हैं तो रिंग नहीं होता है, वो बड़ा बड़ा पत्थर होता है जो घूम रहा होता है, ठीक है। तो इसी को वलय कहते हैं। तो वलय, आप इससे भी सवाल परीक्षा में बनता है कि किस ग्रह में वलय नहीं पाया जाता है। तो आप देख लीजिएगा सब में नहीं, 3 ही ग्रह है जिसमें पाया जाएगा। एक आपका हो गया यहाँ पे कौन, शनि हो गया, फिर से आपका ये अरुण हो गया, और ये आपका अरुण हो गया, और ये वरुण हो गया। हालांकि
वरुण में जो वलय पाया जाता है ये काफी पतला होता है, जो दिखाई नहीं देता है। लेकिन सबसे अच्छा जो इसको वलय जो होता है इसको हम छल्ला भी कहते हैं। परीक्षा में आपसे छल्ला भी पूछ ले तो ये भी एक ही बात है, वलय या छल्ला या रिंग। तो ये शनि में पाया जाता है, तो शनि ग्रह की ये विशेषता है। तो बस एक बार इसको देखते चलिए और आपसे बाद में इसको आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आपको जरूरत नहीं है ज्यादा इसमें लिखने की। अब है सौर मंडल के जो ग्रह है, 8 ग्रह है, उसके बारे में हमको एक एक करके देखना है। तो पहला हमारा जो ग्रह आता है वो कौन सा है? बुध, मरकरी। मरकरी जो है हमारा पहला ग्रह है। तो इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो तथ्य है, जो परीक्षा में से सवाल बनते हैं, उसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला यही कि सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक है, बुध ग्रह। दूसरा जो है ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। हमारा पृथ्वी कितने दिन में करती है? 365 दिन में, तभी तो एक साल होता है। तो एक साल में 365 दिन होता है, इसलिए होता है कि जो हमारा पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटा में पूरा करता है। लेकिन ये जो है ये फास्ट कर रहा है। पृथ्वी कितना कर रहा है? 365 दिन लग रहा है, और इसको कितना लग रहा है? मात्र 88 दिन लग रहा है। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि बहुत तेजी से चक्कर लगाता है। कोई चीज तेज चक्कर लगाएगा तभी तो उसका कम समय में पूरा कर लेगा। तो जो बुध ग्रह है इसका स्पीड जो होता है, इसकी परिक्रमा करने का जो स्पीड होता है सूर्य के चारों बहुत तेज होता है, ठीक है। और ये कहा भी गया है कि सभी ग्रहों में सबसे तेज परिक्रमा करता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। सौरमंडल छोटा है, ये तो ठीक है। यह पृथ्वी के समान चट्टानी पिंड है, ये गैस वैस नहीं है, एकदम चट्टान है, ठोस है। जिस तरह जमीन होता है, धरती होता है, वैसे चट्टान है। वायुमंडल की बात की जाए तो यहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, बहुत कम होता है, बहुत पतला है, क्योंकि सूर्य के प्रभाव चलते जितने भी वायुमंडल थे वो सब खींचे चले गए। और यहाँ का तापमान में सर्वाधिक उतार चढ़ाव होता है। रात में तो माइनस में टेम्परेचर चल जाता है, दिन में प्लस में बहुत ज्यादा भाग जाता है। तो दिन में तापमान बहुत ज्यादा और रात में बहुत कम, तो इसी को कहते हैं तापांतर, ताप में अंतर। तो ये सबसे अधिक होता है बुध ग्रह का। दिन में तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और रात में बहुत ठंडा हो जाता है, तो इसलिए इसका वायुमंडल नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर तापमान में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल मतलब वायु का जो घेरा है, इस कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। और कोई चाहे कि हम यहाँ पे जाकर रह जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल ही नहीं है, हवा ही नहीं है, तो सांस कैसे लीजिएगा। नेक्स्ट है बुध और शुक्र ग्रह, जो पहले ही बता दिए हैं, इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, यहाँ का कोई भी मून नहीं है, चंद्रमा नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बीबीआई है तो परीक्षा में पूछता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के लगभग 176 दिनों के बराबर होता है, 176 दिनों के बराबर होता है। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर जो मार्क किया गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे परीक्षा में सवाल आपके बनेंगे। नेक्स्ट है ये दूसरा हमारा ग्रह है शुक्र। इसके बारे में क्या है, तो इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा वाहन कहा जाता है, पृथ्वी की वाहन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये तो बार बार पूछा है परीक्षा में कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के बराबर होता है, पृथ्वी जैसा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी जैसा दिखने वाली है। तो दो लोगों को जुड़वा कब कहा जाता है, जब दिखने में वो समान दिखते हैं, जब दो आदमी समान दिखते हैं उसको जुड़वा कहा जाता है। तो ये ग्रह शुक्र ग्रह, वीनस और पृथ्वी लगभग आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको जुड़वा वाहन कहा जाता है, ठीक है। सूर्य से दूरी में ये दूसरा ग्रह है और आकार में देखा जाए तो छठा है, छठा सबसे बड़ा ग्रह है ये। तो दूरी में देखा जाए सूर्य से तो दूसरा, और आकार में देखा जाए तो ये छठा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सबसे अगर गर्म कहा जाए कि कौन सा ग्रह है, तो ये है आपका शुक्र। बुध नहीं होगा, बुध भले पास में है लेकिन वो गर्म नहीं है, सबसे गर्म है शुक्र। इसका कारण यह है कि यहाँ पे जो वायुमंडल है उसमें CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रधानता होती है और ये हीट को सोख लेता है, जाने नहीं देता है, इसलिए गर्म हो जाता है, ठीक है। इसके मुख्य कारण इसके वायुमंडल में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है और इसलिए सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो पृथ्वी के जो सूर्य के भले पास में बुध है
और यहाँ पर सुख है, लेकिन ये ज्यादा गर्म नहीं है, ये ज्यादा गर्म है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, यहाँ पर है लेकिन CO2 का वायुमंडल है जो हीट को सोख लेता है और सोख को बनाए रखता है, उसको निकलने नहीं देता है। ठीक है, तो ऐसे चीजों को इसलिए इसका ये सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है, इसको याद रखना है। चंद्रमा के बाद रात में आसमान में, हाँ, जो हमको धरती से जो चंद्रमा दिखाई देते हैं आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद रात में आसमान में सबसे अधिक चमकने वाला कोई प्राकृतिक पिंड है तो वो है हमारा शुक्र ग्रह। ये इसे भोर का और शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि शाम जब होता है तो जब मतलब सूर्य डूब जाता है, थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो पश्चिम में यही चमकता हुआ दिखाई देता है। या सुबह सुबह जब 4 बजे भोर में अगर देखिएगा तो पूरब दिशा में एक ग्रह दिखाई देता है, एक पिंड दिखाई जो चमकता है, बहुत बड़ा चमकता है, वो शुक्र ग्रह ही चमक रहा होता है। तो इसलिए इसे भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये घूमता कहाँ है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। सभी ग्रह जो है लगभग मतलब कि लगभग सभी ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं, पश्चिम से पूरब हमारे पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है। लेकिन ये एक ऐसा ग्रह है, एक और ग्रह है बताएंगे आगे, ये ऐसा ग्रह है जो इस घूमने की दिशा कहाँ है, पूरब से पश्चिम। यानी कि यहाँ पर सूरज जो उगेगा पश्चिम में उगेगा और डूबेगा जाएगा पूरब में, क्योंकि इसका घूर्णन ही उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। मतलब ये इतना तेजी से घूम जाता है, इतना धीरे धीरे घूमता है कि पृथ्वी पर एक दिन जो होता है वो इसके 243 दिनों के बराबर होता है। जबकि ये सूर्य के चारों ओर जब घूमता है तो इसे 225 दिन लगते हैं, 225 दिन लगते हैं। ये उल्टा केस हो गया है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अब यहाँ पे इस वजह से होता क्या है कि शुक्र पर एक दिन एक वर्ष से बड़ा होता है। तो वर्ष उसको हम कहते हैं, वर्ष हम किसे कहते हैं, साल किसे कहते हैं। साल क्या होता है कि कोई भी ग्रह जो है सूर्य के कितने दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो जितने दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है उसे हम साल कह लेते हैं। हमारी जो पृथ्वी है 365 दिन में पूरा करती है, तो पृथ्वी पर एक साल 365 दिन का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक साल जो हो रहा है 225 दिन का हो रहा है, पृथ्वी पर कितना हो रहा है 365 दिन का। ठीक है, यानी कि ये स्लो मूव कर रहा है, पृथ्वी से धीरे धीरे घूम रहा है, और उससे भी धीरे क्या कर रहा है, अपने अक्ष पर घूम रहा है। तो दो गति हम पढ़े हैं, जानते हैं कि कोई भी चीज दो गति करता है, एक घूर्णन गति करता है और एक परिक्रमण गति करता है, परिक्रमण गति करता है। मतलब कि एक जैसे पेन है, ये पेन जो है अपने अक्ष पर घूम रहा है और पेन ऐसे से घूम रहा है, तो ये जो होगा सूर्य के चारों ओर, जिससे परिक्रमण गति क्या कर सकते हैं, रिवोल्यूशन मोशन कर सकते हैं। जबकि ये अपना अक्ष पर ऐसे से नाचे, स्पिन हो जाए, तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। तो ये जो घूमने की क्षमता है ना, इसकी बहुत कम है, इसलिए इसे एक चक्कर अपना अक्ष पर इस तरह घूमने में इसको 243 दिन लग जाते हैं। लेकिन सूर्य के चारों तरफ घूमने में इसको 225 दिन लग जाते हैं। इसलिए हो क्या रहा है कि शुक्र ग्रह पर एक दिन जो होता है एक साल से बड़ा होता है। ये अजीब का घटना है, ये एक अजीब सा घटना घट रहा है जो सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि ये अपने अक्ष पर घूमता ही नहीं है, बहुत धीमा घूमता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। इसी में कुछ और बच गया है, इसके बुध की तरह शुक्र का भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, शुरू में ही बता दिया गया। इसे भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब सूर्योदय होने वाला होता है, सूर्य निकलने वाला होता है, तब दिखाई देता है। और सूर्य जैसे सूर्य डूब जाता है, मतलब अस्त हो जाता है, उसके बाद दिखाई देता है। तो इसलिए इसे दो नाम दिया गया है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, भोर का तारा, सांझ का तारा। ठीक है, इसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। ये गैस है और इस गैसों के बादल पाए जाते हैं किसमें, शुक्र ग्रह में। तो ये कुछ फैक्ट था उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा तीसरा जो ग्रह हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा मंगल ग्रह। ठीक है।